दोस्तों, आज हमने सुबह की जो खबरों की शुरुआत है वो की थी सिलीगुड़ी के इंटरनेशनल मार्केट से, और यहाँ आज सुबह आग लग गई थी। और अब फिर एक बार हम आए हैं सिलीगुड़ी के इंटरनेशनल मार्केट सेवक रोड में, और यहाँ पर एक बार फिर समाचार आ रहा है कि आज जो सुबह आग लगी थी उसके बाद स्थानीय व्यापारी जो हैं वो चिंतित हो गए हैं। आपसे बता दें, इस इंटरनेशनल मार्केट के नाम से आप सभी जानते हैं, इसमें लगभग 160 दुकानें हैं और सभी जो है वो आज फिलहाल आपसे बता देते हैं कि जो सूत्रों ने हमें बताया है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है ठीक से बिल्डिंग का, और इसी पे असंतोष जताते हुए यहाँ के व्यापारी ने, कितने लोगों ने अपनी अपनी दुकानें यहाँ बंद करवा दी है या बंद कर दी है। लोगों की डिमांड है कि जो व्यापारी हैं जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं वो मेंटेनेंस दें, जिससे कि इस पूरे मार्केट का जो देख रेख है वो अच्छी तरह हो सके, और जैसी जो सुबह घटना घटी आग लगने की उस तरह की घटना न घटे। क्योंकि अगर बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 160 मीटर यानी प्रत्येक दुकान का 1-1 मीटर है, और मीटरों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ तारों का जंजाल है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। इसके अलावा भी मार्केट में और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर व्यापारी रोष है। फिलहाल यहाँ जो व्यापारियों का एक दल निकल चुका है, कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऊपर गए हैं, अभी दुकान में जा रहे हैं। वो जो मेंटेनेंस जो दुकानों का बाकी है उसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मेंटेनेंस नहीं उठता है तो यहाँ के व्यापारियों ने धमकी दी है कि मार्केट इसी तरह हम बंद रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट, आज मंगलवार है, कोई संडे नहीं है, वर्किंग डे है, उसके बावजूद ये पूरा मार्केट बंद है। लोग यहाँ हालांकि मेंटेनेंस उठाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आरोप हैं कि ऐसा भी आरोप है कि बहुत से लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए ये अब निकल चुके हैं, आज पक्का इन्होंने ठान लिया है कि इस मार्केट को पूरा दुरुस्त करना ही है। सर, क्या नाम आपका? विशाल करोदिया। विशाल जी, सुबह भी आपसे हमारी बातें हुई थी और आपने दिखाया था कि किस तरह से जर्जरावस्था में आपका मार्केट है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, कोई भी परिवार अगर खराब होता है या तो उसमें मुखिया या फिर उस घर के बच्चे कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। उसी तरह से ये मार्केट खराब है तो या तो जो स्टार्टिंग फेज में जो मार्केट को लगाए थे वो खराब है। मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। हम देखिए सर, पाउडर, लिपस्टिक और पाउडर से सब कुछ सुंदर नहीं होता है, अंदर का सुंदरता भी जरूरी है, जो कि मार्केट बिल्कुल बुरी तरह से वो अवस्था में नहीं है अभी। आज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक को लेकर छोटा सा ये हादसा हुआ, बिल्कुल अगर ये हादसा बड़ा में भी टल सकता था अगर हम लोग सचेत नहीं रहते। तो हम लोग चाहते हैं उस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से दुरुस्त करें, और उसके लिए जो भी ठोस कदम उठाना पड़े हम लोग उठाएंगे। हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जब तक हमारी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो हम लोग यहाँ पे, आप हमारे यहाँ लाइट मत दीजिए। हम लोग जब पूरी कमिटी, लाइट कटी हुई है, बिल्कुल लाइट कटी हुई है, हम लोग जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग लाइट का कनेक्शन भी ऑन नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी बात आपसे बता दें, मार्केट तो बंद है, साथ लाइट भी कटी है। लाइट कटने की एक वजह ये भी है कि सुबह जो सबके मीटर लगे वहाँ पर आग लग गई थी और वहाँ काफी नुकसान हुआ था, लेकिन लोग सचेत थे और तुरंत बिजली विभाग के अधिकारी और दमकल के कर्मचारी वहाँ पहुँच गए थे, इसलिए आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था। अब विशाल जी, यहाँ पहले भी आग लगी, लेकिन कई घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये चौथी बार हुआ है हमारे यहाँ। तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि ये जो बार बार का जो घटना है उसको कैसे सुलझाया जाए। हर बार, आज देखिए कल इस भाई के यहाँ लगेगा, परसों उस भाई के यहाँ लगेगा, लेकिन ये लगेगा, मार्केट बड़ा है, थोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम लोग उसको भरपाई तो करना होगा। क्या समस्या है यहाँ? समस्या बहुत है, अगर लिस्ट लंबी, मेंटेनेंस है, कुछ मेंटेनेंस का भी इशू है। कुछ पुराने दुकानदार हैं जो स्टार्टिंग में मेंटेनेंस नहीं दिए थे, वो देना नहीं चाह रहे हैं। नीचे एक अंडर पार्किंग, हमारे यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग है, उसमें पानी लीकेज होता है, नीचे से पानी निकलता है। महानंदा का जल स्तर थोड़ा बढ़ते ही यहाँ से नीचे से फाउंटेन बन जाता है हमारे यहाँ। यहाँ की जो बड़ी सारी नीचे पार्किंग है, लेकिन उस पार्किंग का मेरे ख्याल से नहीं लगता कि 10% भी उपयोग होता होगा उसका। 10% भी उपयोग उसका हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता है। पानी में आप नीचे लगभग 1-1 फुट का पानी जम जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है?
निर्मल अग्रवाल। निर्मल जी, कितने लोग यहाँ पर हैं? इस मार्केट के कितने सदस्य हैं? इस मार्केट में कुल मिला के 160 दुकानें हैं, जो कि 120 से 25 दुकानें खुलती हैं। तो मेंटेनेंस तो 160 का ही आता होगा? कुछ 50% का आता है, 50% का नहीं आता नहीं है। आता है क्यों? क्या कहते हैं लोग जब आप बोला कि जाते हैं मैं तो नहीं देते? मेरे को मार्केट से मतलब नहीं है, मैं नहीं दूंगा। कोई बोलता है कि मैं अपना पर्सनल लिफ्ट चलाऊंगा, लिफ्ट का मेंटेनेंस सिर्फ दूंगा। किसी का गोडाउन है, मेरा मैं तो आपकी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान है सैमसंग की सर्विस सेंटर। आप क्या करें? मैं बोल रहा था सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिनका शटर बंद है, 7-7 साल से शटर बंद है, ना वो मेंटेनेंस देने आ रहे हैं, ना ही उनके पास जाओ तो कोई एंटरटेन करता है। उनका अमाउंट हो रखा है बड़ा, वो अमाउंट अगर हमारे पास आता है तो बिल्डिंग एकदम टॉप क्लास हो जाए, टॉप क्लास हो जाए। बिल्डिंग में लिफ्ट भी है? लिफ्ट भी है, लिफ्ट एक चल रही है, 2 लिफ्ट चल नहीं रही है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेन कुछ भी नहीं है। आप नीचे पार्किंग में जाओगे, पूरा काला है, अंधेरा है, लाइट चली जाएगी, आप नीचे एक दूसरे को देख नहीं नाम पाओगे। तो इंटरनेशनल मार्केट रखा है, सुविधा तो देसी भी नहीं देसी भी सुविधा तो देसी भी नहीं लग रही। नहीं है, देसी सुविधा बोलिए आप, गांव वाली भी नहीं है। गांव में भी इससे ज्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा पानी आए नीचे पार्किंग में, आप ऐसे ऐसे करके चलोगे, इतना पानी भर जाता है। अब अच्छे जूते कपड़े पहन के पार्किंग में गाड़ी लगा, उसके बाद पानी से निकलते हुए ऊपर। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई ठीक है, साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस उठ जाए, सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा, सारा कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा। तो 160 दुकानें हैं, लगभग कितने लोग नहीं दे रहे हैं मेंटेनेंस? 50% मोटा मोटी। ऊपर की तरफ आप देखोगे जो आप कैसे मेंटेनेंस करते वही चक्कर घसीड़ के चल रही है मेंटेनेंस, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे के चला रहे हैं। हैं? तो निर्मल जी, असंतोष हो रहा होगा, नाराजगी भी कुछ होगी? नाराजगी तो क्या बोले, सब आपसरी के आदमी है इसमें। बट अब कोई भी काम करे तो फंड चाहिए, वो फंड की कमी के कारण सारा काम रुक जा रहा है। तो आज आप लोग फिलहाल क्या निर्णय ले रहे हैं? आज हम लोग ने निर्णय लिया कि जो भी मेंटेनेंस ड्यू है वो ऑन टेबल अभी क्लियर होगा, तभी दुकानें खुलेगी। और 5000 करके पर शटर हम लोग उठा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक का काम पेंडिंग है, जो सुबह आपने देखा था, उसको अपडेट किया जाए। तो क्या लग रहा है कि लोग देंगे, आ जाएंगे? 50% तो देंगे। स्टार्टिंग तो सही है, बट मेरे को जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, क्या जो नहीं दे रहे उसमें से कुछ आएगा? जिनकी चमड़ी पहले से मोटी हो रखी है, उन पे ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बात जो दे रहे हैं वो तो स्टार्ट कर चुके हैं। 5000 क्या देना। नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन शर्मा हो गया। अर्जुन, जिनकी मोटी चमड़ी है, उससे कितना क्या मिलने की संभावना है? 7 साल से मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, जो 7 साल से मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो 5000 प्लस कैसे देंगे? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो वो 5000 उठाना, तो 5000 ना भी दे तो भी चलेगा, हमें मेंटेनेंस मिल जाए तो हम राजी हो जाएंगे। एक दुकान का मेंटेनेंस कितना होगा? एक दुकान का 400, 450, 1 रुपए स्क्वायर फीट है, 450 रुपया सबसे कम है। मतलब सिलीगुड़ी में आप कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग में चले जाएंगे, सबसे कम मेंटेनेंस इस बिल्डिंग में है। 1 रुपया स्क्वायर फीट सबसे कम है। तो यहाँ देखिए, बहुत सी बातें है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर सबसे कम मेंटेनेंस है, पर स्क्वायर फीट 1 रुपया है। और ऐसे में साधारण दुकानदार चाहे तो आराम से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और 50% से ज़्यादा लोग यहाँ जो है अपना मेंटेनेंस नहीं दे रहे। उसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है जर्जरावस्था में है। नाम है इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन 3 में से 2 लिफ्टें बंद हैं। और वो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल की जगह देसी भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि आज ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तल्ला 5 तल्ला ये मार्केट है। और 5 तल्ले पे अगर किसी को चढ़ना है, कोई दुकानें हैं, तो आप सोचिए कि बिना लिफ्ट के वो कैसे जाएंगे। जिनकी दुकानें 5 तल्ले, उन्हें भी तो तकलीफ होती होगी, उन्हें तो मेंटेनेंस जरूर देना चाहिए। दुकानदार के साथ साथ जो कस्टमर आ रहे हैं, वो एजेड भी है, बच्चे भी है, वो ऊपर कैसे जाएंगे? मेंटेनेंस चाहिए लिफ्ट चलाने के लिए, मेंटेनेंस नहीं आ रहा है दुकानों का। कोई जिद पकड़ के रखा है, मैं तो दूंगा ही नहीं मेंटेनेंस, तो आज उसका सारा का डिसीजन लेंगे, तभी दुकानें खुलेंगी जब पूरा मेंटेनेंस क्लियर होगा। आज मान लीजिए कि नहीं देते हैं लोग, तो क्या होगा फिर कमेटी जो हमारे सीनियर है कि हमारा प्लान ये है कि हम डिसाइड करेंगे, उनको एक रिटर्न नोटिस देंगे और जो शटर्स हैं उन पे हम ताला मार देंगे। फ्यूचर में कोई भी काम करे, या वो सेल हो या कुछ भी हो। 160 दुकानें कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं हुआ, बहुत बड़ी संख्या है। 160 मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये एक मार्केट हो गया, आपका मिनी मार्केट पूरा। और ऐसे में लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कार्यकारिणी होगी वो बहुत सशक्त होगी, आप लोग मिलकर को एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। एक्चुअल में वही आज बैठ के यही डिस्कशन हुआ है कि हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम एक बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में रिटर्न नोटिस देंगे। रिटर्न नोटिस देने के बाद में भी अगर कोई एक्शन उनकी तरफ से हमें नहीं मिलता है कॉपरेशन, तो हम उस दुकानों पे प्रशासन की तरफ से जाके प्रशासन को की मदद लेके उस पर जो भी लीगल एक्शन लेना वो हम लेके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर मच। देखिए, फिर दिखाता हूँ मैं, ये इंटरनेशनल मार्केट है और आज ये जो मार्केट है वो फिलहाल बंद है।
और सेवक रोड का ये एक बहुत बड़ा मार्केट, चर्चित मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। 160 से ज़्यादा दुकानें यहाँ बता रहे हैं और इसमें भी 120-30 दुकानें सक्रिय हैं, केवल 10-20 दुकानें बंद हैं, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो 50% नहीं मिल रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है। गर्मी है, बेहाल है। तो ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई सिलीगुड़ी सेवक रोड इंटरनेशनल मार्केट से, और यहाँ पर आज एक तरह का विवाद है, एक तरह का बवाल है। और इसकी शुरुआत हुई थी सुबह आग से। सुबह आग लगी थी इनके बेसमेंट में जहाँ पर मीटर लगे, और उसके बाद से व्यापारियों में रोष आ गया था क्योंकि 50% यहाँ के जो दुकानदार हैं वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, और मेंटेनेंस नहीं देने के कारण से जो मरम्मत के जो काम है या फिर जो बिजली मरम्मत के जो काम है या फिर लिफ्ट को चलाना है वो नहीं हो पा रहा है। और ये जो सुविधाएं बंद होने से व्यापारियों में भी रोष है, और जो लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में आज इन्होंने मार्केट बंद कर दिया है, और साथ ही कहा है कि अगर ये हाल रहता है, लोग अगर मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो वो फिलहाल मार्केट को खोलने वाले नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाज़त, और फिर एक नई खबर के साथ तुरंत हाजिर होते हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय।